की बात है, एक छोटे से ग्रामीण गांव के विशाल धूप से सराबोर खेतों में बेंजामिन नाम का एक मेहनती कपास किसान रहता था। बेंजामिन का परिवार पीढ़ियों से कपास की खेती कर रहा था और उन्हें उनकी विरासत को जारी रखने पर बहुत गर्व था। हर सुबह, इससे पहले कि सूरज की रोशनी की पहली किरणें क्षितिज को रोशन करती, बेंजामिन अपनी नींद से उठते और अपनी पसंदीदा कपास की फसल की देखभाल के लिए दूसरे दिन निकल पड़ते। बेंजामिन के कठोर हाथों के नीचे की मिट्टी की अपनी एक कहानी है। वर्षों के पालन पोषण और सावधानी पूर्वक देखभाल के माध्यम से उन्होंने बंजर भूमि को एक समृद्ध कपास स्वर्ग में बदल दिया था। जब वह अथक परिश्रम कर रहा था तो उसे अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्होंने उसे खेती के रहस्य बताए थे जो अब उसकी आत्मा में गहराई से समा गए थे। प्रत्येक सीजन में बेंजामिन का क्षेत्र एक शानदार परिवर्तन से गुजरेगा। इसकी शुरुआत धरती से निकलने वाले नाजुक अंकुरों से होगी जो ऊपर आकाश तक पहुंचेंगे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ कपास के पौधे लंबे और मजबूत होते जा रहे थे, मानो नीले आकाश में रहस्य फुसफुसा रहे हों। बेंजामिन ने एक गौरवान्वित माता पिता की तरह उनकी देखभाल की। बेंजामिन दृढ़ रहा। उन्होंने प्रकृति के प्रकोप को अपनी आत्मा को कमजोर करने या अपने रास्ते से डिगने से इनकार कर दिया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कई आविष्कारी तरीकों को अपनाते हुए हर स्थिति को अपनाया। उन्होंने लगन से कृषि तकनीकों का अध्ययन किया, किसान कार्यशालाओं में भाग लिया और अनुभवी किसानों से सलाह ली, जिन्होंने उनसे पहले इसी तरह के तूफानों का सामना किया था। बेंजामिन के समर्पण पर उनके समुदाय का ध्यान नहीं गया, वह प्रेरणा की किरण बन गए। साथ ही किसानों का मार्गदर्शन किया और कठिन समय के दौरान उन्हें आशा प्रदान की। उनकी सलाह बहुत लोकप्रिय हो गई और उनके विनम्र चरित्र ने उन्हें उन सभी का सम्मान दिलाया जो उन्हें जानते थे। बेंजामिन की प्रतिष्ठा उनके गांव की सीमा से बहुत दूर तक फैल गई और उन्होंने खुद को दूर दराज के किसानों के साथ अपना ज्ञान साझा करते हुए पाया। जैसे ही बेंजामिन के कुशल स्पर्श के तहत कपास के पौधे विकसित हुए, वे बर्फ सफेद कपास के जीवंत गुच्छों में खिल गए। जब अंततः फसल का मौसम आया तो उसने अपने श्रमिकों को आगे के कठिन कार्य के लिए तैयार किया। साथ में उन्होंने प्रत्येक कपास के गूदे को सावधानी से उठाया, उसकी शुद्धता और गुणवत्ता को बरकरार रखा। हवा कपास के रेशों की गंध और मेहनती हाथों की लयबद्ध सिम्फनी से भर गई थी, जैसा कि बेंजामिन ने सतर्क दृष्टि से निरीक्षण किया था। एक बार कटाई के बाद कपास हलचल भरी कपड़ा फैक्ट्रियों में पहुंच जाती थी, जहां इसे उत्तम कपड़े में बदल दिया जाता था। बेंजामिन के कपास ने रोजमर्रा की जिंदगी के टेपेस्ट्री में बुने हुए अनगिनत परिधानों में जान फूंक दी। ये राजपरिवार और किसानों के शरीर को समान रूप से सुशोभित करता था, अपने कोमल स्पर्श से गर्मी और आराम प्रदान करता था। साल दशकों में बदल गए और बेंजामिन अपनी कपास की फसल के लिए खुद को समर्पित करते रहे। हालांकि उम्र के कारण उन पर झुर्रियां और सफेद बाल आ गए थे, लेकिन उनका जुनून हमेशा की तरह जीवंत बना रहा। जैसे ही सूरज ने उन खेतों पर अपनी सुनहरी किरणें डाली जिन्हें उसने प्यार से पाला था, बेंजामिन को तृप्ति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। उन्होंने अपने श्रम और समर्पण के धागे से लोगों को जोड़कर दुनिया के लिए ऐसे तरीकों से योगदान दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और इसलिए कपास किसान बेंजामिन की कहानी उन लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ी है जो धरती पर खेती करते हैं और उसकी भरपूर देखभाल करते हैं। अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अडिग दृढ़ता के माध्यम से बेंजामिन ने न केवल आजीविका बनाई बल्कि जुनून, लचीलेपन और मानवता और प्रकृति के बीच शाश्वत बंधन की एक स्थायी कहानी बुनी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to get first-hand news.